सती जी थी, शंकर जी के प्रति उनका बहुत प्रेम था। शंकर जी कौन है? विश्वास की मूर्ति है। पर सती को शंकर जी के प्रति संदेह है। सती जी को लगता है हमारे पिताजी खराब होंगे, इतने खराब थोड़ी होंगे जैसा हमारे पतिदेव कहते हैं। वो यज्ञ कर रहे हैं, हमें बुलाए नहीं, करने दो उनको, हम नहीं जाएंगे। शंकर जी कह रहे हैं, सती जी कहते अरे वो इतना गड़बड़ नहीं हो सकते। आदमी बुद्धिमान है, कुशल है, दक्ष है, पर वो कितना भी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन मेरे पिताजी गड़बड़ नहीं है। दक्ष का मतलब ही होता है चतुर, कुटिल। सती जी के पिताजी का नाम दक्ष प्रजापति था, आप सभी जानते हैं। सती जी को लगता था मेरे पिताजी कैसे भी क्यों न हो, व्यक्तिगत निमंत्रण न भी दिया हो, भगवान शिव को थोड़े ही भूलेंगे, वे तो त्रिदेव हैं। पर दक्ष ने तो इसलिए यज्ञ किया था कि हम शंकर जी को न बुलाकर उनका अपमान करें। शंकर जी को देवताओं की जाति से बाहर निकाल दिया, उनका बहिष्कार दक्ष ने किया था। सती जी ने देखा, तब उन्हें स्पष्ट समझ में आ गया उनके पति के लिए कोई आसन नहीं है। पति के सामने पिता का पक्ष लिया। अब पति का अपमान स्पष्ट हो गया, पिता की चतुराई समझ में आ गई, पति के प्रति अविश्वास उन्हें समझ में आ गया। बर्तन की गंदगी तो धोने मांजने से मिट जाती है, लेकिन यदि बर्तन के धातु में ही कोई दोष हो तो कितना भी मांजो मिटने वाला नहीं है वो दाग। यही हाल हम सबके मन का है, हमारे धातु में दोष है। जैसे रावण ने बहुत शंकर जी की भक्ति की, सोने की लंका बनाकर दी, गृह प्रवेश कराया। जब पार्वती जी ने, रावण तो ब्राह्मण था, उनसे गृह प्रवेश करवाया। अब बोला ब्राह्मण को दक्षिणा आपको चाहिए? रावण को माता ने कहा, जब रावण ने कहा कि मुझे दक्षिणा चाहिए, तो माता ने कहा, पार्वती माता ने, हाँ हाँ बोलो। तो माता से दक्षिणा में वो भवन मांग लिया जिसका गृह प्रवेश कराया था रावण। समझे ना, लंका में सोने की लंका बनाया। तो रावण तो ऐसा था, अब इसको क्या कहिएगा, ये धातु का दोष है, डीएनए का दोष है भाई। सुबह एपी जीन्स की बात कर रहे हो, जीन का दोष है। अरे बर्तन का दोष हो तो धो मांज कर साफ कर लेंगे, लेकिन धातु का दोष हो तो क्या करेंगे? सती जी ने कहा और तो दोष मिट जाते, लेकिन आपकी बेटी होने के कारण मेरे अंदर धातु का दोष आ गया, यानी डीएनए में, जीन में गड़बड़ी आ गई। यह शरीर तो सप्त धातु से ही बना है। आयुर्वेद चूंकि सप्त धातु की चर्चा करता है, धातु से बर्तन भी बनता है, ये शरीर भी बर्तन ही है, ये भी धातु से ही बना है। सती जी ने कहा धातु का दोष तो मिटने वाला नहीं है, ये तो शरीर छोड़ने पर ही मिट सकता है, और यज्ञ कुंड में अपने को भस्म कर दिया। अहंकार के दोषों का ठीक ठीक दर्शन होने पर स्पष्ट समझ में आ गया। सती जी ने योग्याग्नि में अपने शरीर को छोड़ दिया, सोचा अब नया बर्तन ही लेंगे। अब दूसरी बात, शंकर जी को राम नाम पर विश्वास है, अभी हमने बताया। विश्वास बहुत अद्भुत चीज होती है। समुद्र मंथन में विष निकल आया तो देवताओं ने विष्णु जी से कहा, आपने तो कहा था अमृत निकलेगा, आपके विश्वास से हमने मंथन किया, ये क्या निकल आया? बहुत मुश्किल खड़ी हो गई। तो विष्णु जी ने कहा अमृत निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा, ये तो हमने नहीं कहा था। विष्णु जी ने कहा शंकर जी के पास जाओ। गोस्वामी जी कहते हैं शंकर जी के पास क्या विशेषता है? तो देवता लोग शंकर जी के पास गए। ये जो ब्रह्मांड का मल है, इसको शंकर जी नष्ट करते हैं। भगवान शंकर का मुख चंद्रमा से सदा शोभित रहता है। भगवान शंकर का एक नाम क्या है? वैद्यनाथ, मतलब वे आदि वैद्य हैं। उनके पास सभी रोगों का इलाज है, संसार का भी इलाज है। भगवान शंकर ने जब सृष्टि की शुरुआत की, चारों वेद का ज्ञान दिया, ये सारा ज्ञान तुम लोग ले जाओ। उन्होंने कहा मैं सिर्फ राम नाम लेता हूँ। भगवान शंकर ने राम नाम ले लिया। भगवान विष्णु ने कहा आपने तो शुरू में ही राम नाम का अमृत पी गए, अब ये विष भी पी लो। तो भगवान शंकर हंसे, उनको विश्वास था राम नाम पर, पी गए विष को, और विष गले में अटक गया। गले में इसलिए अटक गया क्योंकि हमारे गले में पहले ही से राम नाम अटका है, कंठ में तो राम नाम चल रहा है, तो विष वहीं अटक गया। राम नाम का भरोसा, विश्वास अटका है, वहां जाकर अटक गया विष। अब विष और राम मिल जाए तो क्या होगा? विश्राम हो जाएगा। क्या बात! गोस्वामी जी अद्भुत अद्भुत शब्दों का प्रयोग करते हैं। विष और राम मिल जाए तो क्या होगा? तो विश्राम होगा। अरे जो विष दुनिया का नाश करता है वह राम नाम से मिल करके भगवान शंकर को विश्राम देता है। इसको कहते हैं विश्वास, अचल, अटल, अडिग विश्वास।